नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर परमेल चौधरी आज आप लोगों को लीची में पाए जाने वाले जहर के बारे में जानकारी दूंगा। साथ ही साथ लीची से मिलता जुलता एक फल होता है एक्की, जिसको बोला जाता है, जो कि जमाइका नामक देश का राष्ट्रीय फल भी होता है। पहले उन लोगों को नहीं पता था, इसलिए उन्होंने उनको राष्ट्रीय फल घोषित कर दिया। लेकिन ये जो एक्की का फल होता है, साथ ही साथ जो लीची का फल होता है, इसमें एक विशेष जहर पाया जाता है जिसको कि हाइपोग्लाइसिन ए बोला जाता है, या फिर इसको मिथाइलिन साइक्लोप्रोपाइल ग्लाइसिन के नाम से भी जाना जाता है। और ये जब जहर खास करके 10-12 साल से छोटे बच्चे के शरीर में जरूरत से ज़्यादा चला जाता है, ये जो फल ज़्यादा खाने से, जैसे कि लीची का वजन, एक लीची 18 से 20 ग्राम की होती है, या जो एक्की का जो कच्चा फल होता है उसको खाने से, या फिर हरी लीची खाने से, या फिर जो लीची के अंदर मिलने वाला जो बीज होता है, गुठली जिसको बोला जाता है, उसको चबाने से बच्चे के शरीर में या फिर जो भी सब्जेक्ट है उसके शरीर में जहर प्रवेश कर जाता है। और उसके जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज की जो मात्रा होती है जितनी नॉर्मली होनी चाहिए, जैसे कि कम से कम 80-90 होनी चाहिए एक बच्चे में या फिर एक बड़े में, तो वो 70 या फिर 60 से भी नीचे चली जाती है। और उसके जो ब्रेन होता है, साथ ही साथ जो लीवर होता है, उन दोनों को डैमेज कर देता है। और ब्रेन में होने वाली एक बीमारी होती है एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, या फिर चमकी बुखार, या फिर दिमागी बुखार भी उसको बोला जाता है, जो इस जहर, ये जो फल होता है लीची का या एक्की का, उसको खाने से हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझा जाता था कि ये किसी वायरस की बीमारी है, या फिर चमगादड़ से मनुष्यों के अंदर आई हुई कोई बीमारी है, या फिर किसी अन्य जहर के वजह से उनके शरीर में ये बीमारी हो जाती है। खास करके गर्मी के महीनों में, मई, जून, जुलाई, अगस्त के महीने में हमारे देश के अंदर, जैसे यूपी है, बिहार है, बंगाल है, या उससे आसपास के जो एरियाज में सैकड़ों बच्चों की मौतें हो जाती थी गर्मी के सीजन में। तब हम यही सोचते थे कि हो सकता है कोई ना कोई वायरस की बीमारी इन बच्चों के जो दिमाग पे हुई है, और दिमाग का जो संतुलन है, जो दिमाग डैमेज हो गया, जिसको कि इंसेफेलाइटिस हम बोलते थे, वो उस किसी कीटाणु या विषाणु का काम है। लेकिन अभी जो रिसर्च हमारे सामने आई, उसमें ये परिणाम निकले कि जो लीची का जो फल होता है, अगर वो कच्चा खाया जाएगा, या फिर उसकी गुठली को जो बच्चे चबा लेते हैं, या फिर वे बच्चे जो दिन भर लीची खाते रहते हैं, उनके बगीचों में घूमते रहते हैं, और वे अपना जो नॉर्मल खाना नहीं खाते, इस लीची के फल के चक्कर में वे इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। अब बात आती है कि ये जो हाइपोग्लाइसिन ए नामक जो जहर है हमारे शरीर में क्या करेगा। दोस्तों, ये जो हमारा लीवर होता है, खास करके छोटे बच्चों का, या फिर जो उसका ब्रेन होता है, उन दोनों पे बैड इफेक्ट करता है। ग्लूकोनियोजिनेसिस और बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी, जो हमारे शरीर में जो लिपिड्स होते हैं, उनको प्रभावित करता है। इसकी वजह से हमारे जो ब्लड होता है, उसके अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा है, एक झटके में कम हो जाती है, ये ज़्यादा मात्रा में फल खाने के बाद। अब लीची के कुछ फ़ायदे भी हैं दोस्तों। लीची खाने से हमें विटामिन बी मिलता है, विटामिन सी मिलता है, कॉपर मिलता है, मैग्नीज मिलता है, कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, जिसको कि फ्रक्टोज वगैरह हम बोलते हैं, वो मिलता है। लेकिन इसका नुकसान तभी ज़्यादा होता है जब या तो कच्ची लीची खाई जाए, हरी जो लीची होती है, या फिर लीची का बीज चबा लिया जाए, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा लीची खा लें। और खाने के बाद हमारी जो छोटे जो बच्चे होते हैं, उनकी जो नॉर्मल डाइट होती है, जिसके अंदर रोटी, सब्जी, दाल, चावल होने चाहिए थे, वो अपनी जो डाइट है उसको नहीं खाता फलों की वजह से। अब इस वजह से क्या होता है कि वो दिन भर लीचियां खाता रहता है, और रात को बिल्कुल कम खाना खा के या फिर बिना खाना खाए सो जाता है। और रात के करीबन 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में जो रोगी होता है, जो बच्चा होता है, उसमें ये लक्षण आने लगते हैं, इस चमकी बुखार के या दिमागी बुखार के। बच्चे को उल्टियां होने लगती हैं, सिर दर्द करता है, पूरा बदन दर्द करता है, बच्चे को मिर्गी के दौरे भी आ सकते हैं, और कुछ बच्चे कोमा में चले जाते हैं। और इस वजह से जो इस बीमारी की चपेट में आते हैं, उसमें से करीबन 40% से लेके 45% तक जो मरीज होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद। अब दोस्तों, हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए इस तरह का कोई भी फल खाने से पहले। सबसे पहले तो जो बच्चे होते हैं, जो कुपोषण के मरीज होते हैं, जिनका वजन उनकी उम्र के हिसाब से कम होता है, उनको ये लीचियों को नहीं खाना चाहिए। दूसरी बात, जो 10 या 12 साल से छोटे बच्चे होते हैं, उनको दिन में 5 लीची से ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। और जो बड़े लोग हैं, उनको भी 10 या 12 लीची से ज़्यादा पूरे दिन में नहीं खानी चाहिए। अब अगली बात यह है दोस्तों कि लीचियाँ वगैरह कभी भी खाली पेट नहीं खानी चाहिए। और अगली बात यह है कि लीचियां खाने के बाद हमें दिन में, जैसे रात को, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, जब वे रात को सोएंगे, तो सोने से पहले उनको भरपूर मात्रा में चावल,
दाल रोटी सब्जी का उनको सेवन कराना चाहिए, उनको एक कंप्लीट डाइट देनी चाहिए। कभी भी एकी का जो फल होता है जब तक वो अच्छी तरह से पेड़ पे पक के अपने आप खुल ना जाए तब तक उसको नहीं खाना चाहिए। और जो लीची का जो फल होता है दोस्तों, वो जब तक पूरी तरह से लाल ना हो जाए उसको नहीं खाना चाहिए। तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाएं। और घर में ही अगर बच्चे को मिर्गी का दौरा आ जाए तो उसको तुरंत बाईं या फिर दाईं करवट करके उसके मुंह में से जो उल्टी या झाग आए उसको तुरंत साफ कीजिए, नहीं तो वो उसकी सांस की नली में जाके उसकी मौत का कारण हो सकता है। अब अगली बात यह आती है कि हॉस्पिटल में जाने के बाद जो हमारे हॉस्पिटल वाले जो प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर होते हैं, नर्सें होती हैं, उनको हमेशा बच्चों की या फिर इस तरह के रोगी जिसमें इस तरह की हिस्ट्री है कि उसने लीची का फल या फिर जमाइका का फल या तो किसी शॉपिंग मॉल में से या दुकान में से लेके खाया है या फिर घर पे ही वो इस तरह का फल लेके खाया, तो इस तरह की हिस्ट्री, इस तरह की पूछताछ जरूर कीजिए। और तुरंत उसके जो ब्लड होता है उसमें से ग्लूकोज की मात्रा है उसका मेजरमेंट तुरंत कीजिए। और अगर उसको सीजर आ रहे हैं, मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, तुरंत उसको सीजर के लिए मेडिसिन देनी है। और साथ ही साथ जो आईवी फ्लूइड्स होते हैं उसके अंदर डेक्सट्रोज की मात्रा तुरंत देनी चाहिए ताकि उसके जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज की जो मात्रा है वो नॉर्मल आ जाए। और जो पेशेंट है उसको हमेशा इंटेंसिव केयर यूनिट की ही जरूरत होती है इस तरह की बीमारी होने के बाद। तो दोस्तों आप जरूर बताइए कि लीची और एकी के फल के जहर के बारे में क्या आप जानते थे। अगर आपको इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिली जो आपके लिए फायदेमंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी पता लगे, आपके परिजन, आपके मित्रों को भी इस तरह की जानकारी का पता लगे। थैंक यू।